अपने गुनाहों को कबूल करता, मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सत्य मनुष्य मंदिर में रह रहा है। ना हमने अपने आज तक इसको निकाल पाया है, ना इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाया। ये मन जब जैसा चाहता अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और ये अंदर शरीर में बैठा हुआ है। तुम कहते हो पड़ोसी खराब है, ये खराब, वो खराब। तुम कभी ये कहते ही नहीं कि हमारा मन ही खराब है। ये मन खराबी क्यों सोचता, ये बुराइयों की तरफ, गंदे कामों की तरफ भी क्यों जाता, ये अच्छे सच्चे रास्ते की तरफ चलने को क्यों नहीं कहता। और ये तीन युगों से, एक दिन नहीं 3 युग निकल गए। इसी मन के कहने में हम आप चलते रहे तो ये सब यही फंसे पड़ गए। कोई जीवात्मा निकल नहीं पाए। इसलिए जब कलयुग में संत पधारे, प्रेमियों संत नाम न सतयुग न त्रेता न द्वापर, 5,500 कलयुग के निकल गए। और ये 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा है, इनमें भी संत नाम नहीं है। जब संत आए नहीं थे, संत नाम नहीं था, तो जीवात्माओं का अंत नहीं था। ये सब यही फंसी पड़ी रही। लेकिन कलयुग में लाख दया कोमल सी संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस काल माया के देश में अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए घर ले जाने के लिए आ गए और आवाज लगाई। ऐसे नहीं, आवाज लगाई घूम घूम कर, परिचय पूरा दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। प्रभु अपने काम का भी परिचय दिया कि मेरा मृत्युलोक मंडल में आने का एक ही कारण है कि मैं अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए आया, इन जीवात्माओं को घर पहुंचाना। लेकिन चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जीवात्मा कोई नहीं पहुंची, लेकिन चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। पहले भी नहीं सोचा कि हम गुरु की वाणी का खंडन कर रहे हैं, उनके वादे को हम मतलब नकार रहे हैं, उन पर ये झूठ बोलने का, दगेबाजी करने का कलंक लगा रहे हैं। इस पर भी इन्होंने विचार नहीं किया ये हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। गुरु कह रहा कि तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया।
आप इस पर विचार करो, ये कितना जघन्य अपराध है। एक तो ऐसी महान शक्ति कभी मृत्यु मंडल पर आई नहीं, हम सब जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए, और आई तो उसको हमने आपने पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपना कोई काम नहीं करा पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार नहीं करा पाया, अपने पाप कर्मों में माफी नहीं दिला पाए। ये कितनी बड़ी हानि। क्या इस हानि नुकसान की भरपाई आप रुपए पैसे धन दौलत से कर सकते हो? कम से कम कुछ तो सोचो, ये तुम किसके लिए कह रहे हो? धर्मशास्त्रों के पन्ने पलट के देखो, क्या लिखा है? जे जन गुरु प्रति निंदा करें ते चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की ओरी में जन्म लेता है। चमगादड़ एक पक्षी जिसकी सूरज निकलते आंख बंद हो जाती, इतना नारकी पातकी है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकता, और पेड़ में उल्टा टेढ़ा रहता पूरे दिन, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। ये है गुरु को बदनाम और झूठ बोलना और कहने की ये सजा। क्या आप लोग इसी सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हो, या इसी योनि में जन्म पाने की तैयारी कर रहे हो? कुछ तो आपने विचारा, सोचा नहीं। और ये सब अपराध, ये इतना बड़ा अपराध है जिसकी माफी इस मृत्यु मंडल में कोई नहीं कर सकता। तो आपको तो विचार करना चाहिए, लेकिन विचार कैसे करोगे जब कोई विचार पहले प्रवेश कर गए और आपकी समझ में कुछ न आए। जिस सम्राट मालिक ने 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल हमें आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया, पाप पुण्य की पहचान कराई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराई, और मतलब यानी जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास कराया। क्या इतना काम किसी संत महापुरुष ने आकर के मृत्यु मंडल में जीवात्माओं के लिए किया है? ये भी आप नहीं सोचे। देखो, कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए और सबने नामदान दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि जिनको मैंने नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी ने नहीं किया। तुम इस वादे को भी भूल गए, और ये सब आपके सामने। एक दिन नहीं, 60 बरस लगातार मथुरा में इधर उधर कर कम डाले, वहां आपको समझाया, बताया गया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं। एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास किसी संत का, गुरु का, सदगुरु का कोई ऐसा इतिहास है जो मृत्यु मंडल पर आया हो, कोई वादा किया हो, प्रतिज्ञा की हो, संकल्प लिया हो, न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए धोखा दे के मर के चला गया? कोई ऐसा इतिहास है आपके पास? अवतारी शक्तियों का, ऋषि मुनि महात्माओं का कोई ऐसा इतिहास है? फिर आप ये सब धोखा कैसे खा रहे? अपने काम का, जो तुम्हारा काम करने आया, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुमको पाप कर्मों से माफी दिलाने आया, जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया, और फिर भी आपने उनको पहचान नहीं पाया, कोई जानकारी आपके पास नहीं। तो ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है कि जिसने 60 साल सुनाया, समझाया, और हम एक भी बात नहीं समझ पाए, एक वादे को हम निभा नहीं पाए, एक आदेश का पालन नहीं कर पाए, और कह दिए कि बाबा जी मर के चले गए। तो फिर ये काम करेगा कौन? कोई ऐसा है इंसानी शक्ल इस दुनिया में जो बाबा जी ने वादे किए उनको पूरा करके दिखा दे? क्या कोई कलयुग को भगा सकता, सतयुग को ला सकता, और तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला सकता कोई? कल मैंने आपको सब इशारे में कहा, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा।
अभी जितना हुकुम आदेश हो रहा है मैं उतना आपके सामने दे रहा हूं और उसी की अभी जरूरत है। जब जरूरत आवश्यकता समझी जाएगी और आप में जिज्ञासा जानने की उठेगी तो सब बता दिया जाएगा। लेकिन धीरे 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 मैंने पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दिया। अब वो चीज छिपने वाली नहीं है। बादल अगर चाहें कि हम सूरज को हमेशा ढके रहेंगे, क्या ऐसा संभव है? जब तेज हवाएं चलेंगी बादलों का पता नहीं चलेगा। ऐसे संत सूरज जिस दिन तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे भूल भ्रम के बादल हट जाएंगे, तो बोलो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? इनको छिपने की कहीं जगह मिलेगी? अरे परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, ये परीक्षण का यंत्र है, आपको प्रयोग करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। लेकिन आपने किया करा, सब के सब बेचारे फंस के रहे। बाबा जी ने क्या कहा था? 1959, ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा। 1959 की कोई पत्रिका, कोई भविष्यवाणी बाबा जी की मिल जाए तो उसको आप पढ़िए। उसमें बाबा जी ने क्या कहा कि आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी ना मुझे पहचान पाओगे और ना ही समझ पाओगे। लेकिन मैं समय से आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके कहते रहना। कि आपने भजन करके इंतजार किया है? तुमने तो 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। भगवान राम ने जब परिवर्तन की आवाज लगाई कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूँ, प्रेमियों उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी। कहाँ? जंगल में, घर परिवार, रात पार, धन दौलत में नहीं, जंगल में 14 वर्ष इंतजार। जब वो जंगल में पहुंचे तो सीता से कहा कि सीते, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा, भगवान क्या सहयोग की बात है? कहा कि देखो, तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित करो। क्या दे दिया? रामचरितमानस में क्या लिखा है कि भगवान राम ने सीता को आदेश क्या दिया कि सुना हूं प्रिया ए तुम सुनो सुशीला, और हम कछु कर ने चाहत नर लीला, और जब लग करो हो अग्नि बिच बासा, और तब तक करो निशाचर नासा। काहे सीते, मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम मेरा सहयोग करो कि अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो और मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ। उसी नकली रूप से मैं नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। प्रेमियों, सीता ने अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दिया। मिलता जुलता नकली वो बाहर में ले आई। उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया। बस वहीं से राम ने नरलीला प्रारंभ। नरलीला विनाश लीला होती, लेकिन प्रेमियों ये सद्गुरु लीला, ये संभाल की लीला है, जीवात्माओं के उद्धार की लीला है, पाप कर्मों में माफी कराने की लीला है, और देश विदेश सारी दुनिया को परिवर्तित करने की लीला, सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देने की लीला है। यह है सद्गुरु लीला। इसलिए यह सबसे निराली लीला। राम हरि की लीला मार काटती, राम की लीला मार काटती थी, कृष्ण की लीला ये मार काटती, लेकिन ये सद्गुरु लीला ये संभालती। ये मार काट खूनी क्रांति की नहीं, ये वैचारिक क्रांति की। बाबा जी ने क्या कहा? मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा
देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। लेकिन बच्चा, तुम टाट पहनकर तपस्या तो कर लो। और जिसने टाट उतार के फेंक दिया, गुरु का आदेश खत्म, क्या ये तपस्या कर रहा? अरे कुछ तो विचार करना चाहिए। जिसने गुरु का आदेश नहीं माना और झटके में टाट बोरा उतार के फेंक दिया, जिसको बाबा जी ने कहा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, मैं टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट का इतिहास बनेगा, यानी परिवर्तन होगा, ये सब जिसने आधार ही खत्म कर दिया, उठा के फेंक दिया, वो तुम्हारा कौन सा काम करेगा? जिसने स्वयं आदेश गुरु का नहीं माना, उसका आदेश मानकर आप अपना कौन सा काम बना सकते हो? अरे कुछ तो आपको विचार करना चाहिए। लेकिन आपने विचार कुछ, कोई बात समझ में नहीं आई। कल मैंने आपको इशारे में कहा था, जो प्रेमी बच्चे ये गुलाबी कपड़ी पहनते, मैं इसकी आलोचना नहीं करता। जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं उसको 1000 बार नमन और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं पगड़ी की महिमा जानता हूँ, गौरव गरिमा जानता हूँ, पगड़ी का महत्व जानता हूँ, पगड़ी का इतिहास बनेगा उसको जानता हूँ। इसलिए मैं इस गुलाबी पगड़ी को 1000 बार प्रणाम करता हूँ। लेकिन तुमने उसकी कोई महिमा जानी? कल मैंने इसीलिए बताया, सन 1978 में बाबा जी ने एक आदेश दिया था गुलाबी पगड़ी का। कहा प्रेमियों, ये सतयुग की निशानी, क्योंकि आगे सतयुग का आवाहन है कि सतयुग आएगा, इसलिए मैंने उसकी निशानी बना दी। लेकिन अभी कलयुग है, इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार कर बक्से में रख लेना। ये पगड़ी आगे इसकी पूजा होगी, पगड़ी का इतिहास बनेगा। लेकिन अगर आप गुरु को मानते हो तो आपको सम्मान के साथ पगड़ी को उतार के रख लेना चाहिए। फेंक नहीं देना, रख लेना, सम्मान के साथ रखना, क्योंकि आगे इसका काम है। लेकिन अभी कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। ये कलयुग का वस्त्र नहीं है, ये कलयुग का ताज और मुकुट नहीं है, ये सतयुग का ताज और मुकुट जो सिर पर बांधा जाता। आपने तो कुछ नहीं सुना। जो प्रेमी बच्चे बांधे, इनको तो पता ही नहीं कि आदेश कब दिया गया। ये तो उस समय मौजूद भी नहीं थे। इन्होंने गुरु आदेश अपने कान से सुना भी नहीं था। इन बेचारों को क्या मालूम। लेकिन पगड़ी की मर्यादा, गौरव गरिमा के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने पगड़ी की महिमा बताई। मैं ये नहीं कहता आप लाल पीले कोई कपड़े पहनो, लेकिन आदेश केवल गुरु का होता और आदेश किसी का नहीं होता। बाकी आदेश मानने का लाभ नहीं मिलेगा। परमार्थी लाभ, जीवात्मा के कल्याण का लाभ तो जब मिलेगा जब समय सद्गुरु के आदेश का पालन करो। अपने कान से सुनोगे, मन बुद्धि चित्त से विचार करके जो अपने जीवन में उतारोगे, पालन करोगे, तब उसका लाभ मिलेगा। ऐसे मानने का कोई लाभ नहीं। अरे भाई, जैसे जिनका यज्ञोपवीत होता जनेऊ, तो गुरु के कुल गुरु उनके आदेश से वस्त्र पहना जाता। वो माता पिता भाई बंधु बिरादर के आदेश से नहीं, वो कुल गुरु होते गुरु के आदेश से पहना जाता। सारे कपड़े उतार दो, लेकिन जनेऊ नहीं था, क्योंकि वो